आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है अन्नपूर्णा मुहिम की इस विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के भिवानी जिले के खरक गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित इस सेवा अभियान के तहत एक जरूरतमंद परिवार तक दोबारा राहत सामग्री पहुंचाई गई है। ये परिवार 6 सदस्यों का है, 3 बेटियां, 2 बेटे और उनकी माता, जो इस घर की मुखिया है। कुछ ही दिन पहले इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद ये परिवार कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी मदद का हाथ बढ़ाकर न केवल इन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं, बल्कि इनके जीवन में एक नई उम्मीद भी जगाई। इस मुहिम के तहत परिवार को केवल राशन ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और जूते, घर के लिए पंखा और आटे की टंकी और जरूरी बर्तन, ड्रम व अन्य सामान भी प्रदान किए गए। सचमुच अन्नपूर्णा मुहिम आज असहाय परिवारों के लिए सहारा ही नहीं, बल्कि उनके भविष्य के लिए नई रोशनी साबित हो रही है। आइए जानते हैं किस तरह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार समाज में सेवा का ये अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। नमस्कार दर्शकों, तो मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा की तरफ से। तो हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर भिवानी के खरक गांव में दोबारा असहाय परिवारों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के वाक्य में कि संत रामपाल जी महाराज के खरक गांव में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से ये आयोजित किया गया है और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ही ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आइए आप हमारी वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाएंगे आगे की क्या कुछ व्यवस्था है। को ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, जो आटा वगैरह, जो भी राशन वगैरह है, जो उस परिवार ने मंगाई है और ये यहाँ पर अन्न पहुँचाया जा रहा है। ये सेवादार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, ये राशन सामग्री को लेके जा रहे हैं उस असहाय परिवार की घर की तरफ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर घर की क्या कंडीशन है, क्या व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों पहुँचे हैं यहाँ पर एक असहाय परिवार के घर पर। तो यहाँ पे माता जी से जानना चाहेंगे कि उनकी कैसे क्या सहायता की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हैं आपके पास है, तो पहले भी आपकी सहायता की थी, राशन पहुँचाया था, जो आपने जो भी उनकी किट है उनके अनुसार। तो अब दोबारा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खुद आए हैं या आपने फ़ोन वगैरह किया था? हाँ जी, ये खुद भी पूछ के गए थे और अब मैंने भी फ़ोन किया था इनके पास। पहले संत रामपाल जी महाराज के पूछ के गए थे कि राशन बचा हुआ है नहीं बचा हुआ? हाँ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, राशन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो हमने बता दिया था अभी ऐसे भी कुछ खत्म हो रहा, कुछ है। तो मतलब पहले जो आपकी स्थिति थी, मतलब 4 बच्चे 5 बच्चे हैं आपके और आप हो, तो पहले आपकी कंडीशन कुछ और थी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद की आपकी, आपको राशन वगैरह पहुँचाया था, अब आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? जी, बदलाव तो बहुत, अभी परेशानी नहीं है किसी वजह की भी, सब कुछ कर रहे हैं, हैं? भी अब टेंशन नहीं है, अभी बच्चों को कैसे पालूँ, कैसे करूँगी, अब वो कर रहे हैं। अब सारी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज ने उठा ली। हाँ जी, सारी ज़िम्मेदारी उठा लीजिए। तो ऐसा संत कोई पहले देखा था कि मतलब कोई आया हो जिसने इतनी मदद करी हो, या कोई और बाबा आया हो जिसने मदद करी हो, कोई आया था ऐसा? नहीं जी, कोई नहीं आया था हमारे, पहली बार ही आए हैं भगवान का। गाँव में तो इस सामग्री के अलावा भी आपकी कोई मदद की गई है, मतलब खाने पीने की व्यवस्था के अलावा भी कोई आपकी मदद करी गई है? हाँ जी, एक पंखा ला के दिया था उन्होंने छत वाला, और सिलेंडर भरवा के दिया था, और बच्चों के कपड़े वगैरह। मतलब बच्चों के कपड़े, सिलेंडर और घर में पंखे की कमी थी तो पंखा भी ला के दिया था, ये सारी सामग्री दी? हाँ जी, सब ला के दिया था इन्होंने, पंखा और बच्चों के कपड़े और जूते, सिलेंडर भरवा के दिया था। अच्छा, तो मतलब सारी सामग्री दी है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये नारा भी है कि
रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। तो आपको रोटी कपड़ा और ये जूते ये सिलेंडर सारी चीज़ उपलब्ध करवा दी है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? जी हम तो यही कहना चाहो भी हमारे लिए तो जी भगवान उतर का आए हैं भी, हमारी भी इतनी वो कर रहे हैं भी, नहीं बैठ तो भी कुछ भी समझ में ना होता भी हम अपने बच्चों को कैसे पालूं कैसे क्या करूं, और भी हमारी तरफ से तो भी भगवान है हमारे, सारी जिम्मेदारी हमारी उठा ली इन्होंने। तो दर्शकों, बड़ी नाजुक स्थिति थी परिवार की और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद करके इस परिवार को सहारा दिया है। तो जैसा कि माता जी ने बताया था कि पंखा वगैरह भी लगवाया, तो आपको दिखाते हैं कि पंखा अंदर लगा हुआ है या नहीं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये पंखा लगवाया गया है। तो अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करना चाहेंगे कि अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या क्या सामग्री आई है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम जी आपका? मेरा विनय दास है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये दूसरी बार जो सामग्री पहुंचाई है, इसमें क्या क्या पहुंचाया है, आप एक बार डिफाइन करके बताओ। ये बहन जी ने आज सुबह ही फ़ोन किया था, जो उनकी डिमांड थी आवश्यकता थी, उन्होंने ये बताया कि हमें ये आवश्यकता है, तो हमें 25 किलो आटा लेकर आए हैं, 5 किलो आलू लेकर आए हैं, और ये मूंग की हरी दाल है, और चने की दाल है ये, और ये सूखा दूध है, और ये झाड़ू है। इन्होंने आज ही फ़ोन करके बता था कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये हम लेकर आए हैं। मतलब जो माता जी ने बताया कि जो जो आवश्यकता थी वही चीज उपलब्ध कराई, मतलब जो एक्स्ट्रा जो पहले की किट थी मतलब उसमें ज्यादा सामान होगा। हाँ, उसमें जो सामान है वो बचा हुआ अभी जो सामान खत्म हो गया था वो लेकर आए, इन्होंने बताया वही लेकर आए हम। तो देखो दर्शकों, यहाँ पर 25 किलो आटा रखा हुआ है और 5 किलो आलू है, क्योंकि घर में 5 बच्चे हैं और एक माता जी है। तो यहाँ पर एक पैकेट हरी मूंग दाल, चना दाल और सूखा दूध तक का ध्यान रखा जा रहा है कि चाय बनाकर पी सके, कोई भी समस्या न हो सके। और इसलिए माता जी बता रही थी कि झाड़ू की भी कहा था, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने झाड़ू तक की व्यवस्था की है, झाड़ू भी लेके आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत परोपकार का काम कर रखा है कि, तो आइए जानते हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। संत रामपाल जी महाराज मतलब जेल में बैठे हैं, तो वो इतना काम कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इतना पैसा कितना हुआ है? ये परमात्मा लोगों के नज़रों में जेल में है, लेकिन परमात्मा जेल में नहीं है, वो हमारे साथ है। और ये परमात्मा की दया है जो इतना पूरे संसार में ये मुहिम चल रही है। कोई मतलब ये हमारे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये हमारे जी गुरु जी। संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हर जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं और उनका सहारा बनकर खड़े हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम कि हम संत रामपाल जी महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ही गरीब परिवारों की मदद करते रहें। और भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। देखो धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं हूं संदीप, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम खरक कला गांव में पहुंचे हैं। खरक कला गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आपने देखा होगा कि हाल ही में संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उसके तहत एक गरीब और असहाय परिवार को तीसरी बार खाद्य सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि तीसरी बार ये जो मुहिम यहाँ पर आई हुई है, ये जो सेवा जो संत रामपाल जी महाराज जी की वो यहाँ पर आई हुई है। और मैं चाहूँगा कि ये जो मुहिम है इसे ऐसे ही आगे चलती रहे। फिलहाल हम उस परिवार के बारे में जानेंगे, उस परिवार के घर पे जाएंगे और देखेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो ये सेवा है, ये जो मुहिम है, उनको इसका बेनिफिट जो है, उनका जो लाभ है वो तीसरी बार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहे आप एसए न्यूज़ के साथ। दर्शकों, आज हम इस परिवार के पास तीसरी बार आए हैं और हमें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में तीसरी बार ये राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दी जा रही है। और हम चाहेंगे कि ये जो मुहिम है वो निरंतर नियमित रूप से इनको मिलती रहे। अब हम ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें ये खाद्य सामग्री और ये बैग वगैरह भी लेकर आए हैं। तो
चलकर देखेंगे कि आज इस परिवार को संतरामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में क्या कुछ जो सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। दर्शकों, जिस परिवार की हम बात कर रहे थे उनके मुखिया हमारे साथ में हैं। इस परिवार में 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और एक ये बहन जी खुद हैं, जो इस पूरे परिवार का जो है गुजर बसर का जिम्मा इन्हीं के सिर है। अभी कुछ दिन पहले ही इनके जो पति की मृत्यु हुई थी, भगवान को प्यारे हुए थे। तो आज तीसरी बार संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इस परिवार के लिए जो ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने खुद बुलाया था या संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद आए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो आप? हाँ जी। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, तीसरी बार आपके पास ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। आपने फ़ोन किया था या खुद आए हैं ये? हाँ जी, फोन भी किया था और ये खुद भी आए हैं, पूछते रहे हैं। पूछते रहते हैं। हाँ जी। पहले आपको लगता था कि मेरे जो परिवार का गुजर बसर कैसा हो, मतलब किस तरह से होगा, एक चिंता थी। आज संतरामपाल जी के पावन सानिध्य में ये आपको खाद्य सामग्री दे रहे हैं, मिल रही है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब सही है जी, लेकिन पहले चिंता थी भी कैसे अपने बच्चों को पालूंगी मैं, कैसे क्या करूंगी, जी। लेकिन अब नहीं है जी। मतलब आप चिंता मुक्त हैं? हाँ जी, अब चिंता मुक्त है जी। जी। खाद्य सामग्री के अलावा, जैसे जो खाने की चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको और क्या सुविधा संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है? एक ड्राम दिया था जी और अच्छा जी। पंखा दिया था और आटे की टंकी दी थी, बच्चों के कपड़े और जूते भी दिए थे। एक पानी का ड्राम दिया है संतरामपाल जी शिष्यों ने, पंखा दिया है। आप अंदर घर की स्थिति देखेंगे, गर्मी है, बहुत हुमस हो जाती है, उसके पंखा दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए स्कूल की ड्रेस, किताबें भी मुहैया करवाई हैं बहन जी। हाँ जी, किताबें भी दी थी जी। बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस, किताबें, ये सारी चीज़ें संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इस जो बहन जी को दी गई हैं। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे भी हम भी अपने बच्चे मान लिए इन्होंने भी, अब हमारे भी भगवान सब कुछ भी यही है जी भी, हमें सहारा दिया है, जी नहीं तो हमारा कोई सहारा नहीं था जी। जी। इनका कहना ये है कि संतरामपाल जी महाराज जी जब से इनके सर पे हाथ रहा है उनका, तो एक तरह से सहारा मिला है। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। बहुत भावुक हो चुकी हैं बहन जी, आप देख सकते हैं, बयां कर रही हैं आंखें, आप देख सकते हैं चेहरा बयां कर रहा है। एक घर की पीड़ा क्या होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके सिर पर 5 बच्चे हों, 3 लड़कियां 2 लड़के हों, आप देख सकते हैं। और इस नेक मुहिम के द्वारा, संतरामपाल जी की नेक मुहिम के द्वारा इस परिवार को काफ़ी सहायता मिली है। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं काफ़ी भावुक हो चुकी हैं बहन जी। घबराइए नहीं बहन जी, भगवान आ गए हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके जो बच्चे हैं खाने कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, संतरामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, इस तरह से ही आपको, इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ जी, क्या कहना जी चाहेंगे? हमने खूब मदद दे दी भाई, बेटा मरा मेरा, मारा नाम का भगवान उतर गया, जी मेरा पोते ने पाड़ दोगे ठम, मारा बेटा याद नहीं आओगा, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, मेरे पोते पोती पड़ जाए, मैं बुढ़ी मैं कित काम करूंगी अपनी बहू ने, लेकिन ये हमने सहारा दे दिया, हमारा नाम का तो भगवान उतर गया। संतरामपाल जी महाराज जी हैं हाँ। जो सहारा बने हैं, भगवान है। हमारा नाम का तो भगवान उतरया, मेरे पोता पोती पड़ जाएंगे, मेरी पोती पड़ जाएगी, हमने खूब मदद, हमारा नाम का भगवान उतरया यार, मेरा बेटा पोता खातर भगवान, मैं तो नहीं कहूँ, मेरा नाम का तो राम उतर रहा है बेटा जी। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भावुक है पूरा परिवार। संतरामपाल जी के शिष्य आज क्या कुछ लेकर आए हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नमस्कार बाबू जी। सत साहिब भगत जी। आज इस परिवार के लिए आप तीसरी बार ये जो खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, आत्मा को काफ़ी संतुष्टि मिली है। क्या कुछ लेकर आए सर आज? भगत जी 25 केजी आटा, हाँ जी, हाँ जी। 5 केजी चावल हम्म, और 4 केजी चीनी, हाँ जी, हाँ जी। 2 सरसों तेल की बोतल, 2 डब्बे अमूल सूखा दूध, ये सूखा दूध किस लिए सर? ये जो है चाय के लिए या वैसे वैसे भी पी हाँ सकते पी हैं। सकते हैं जी, इसको। जी। और भगत जी जो है मसाले, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और अचार के 2 पैकेट, और 4 प्रकार की दाल हैं जिसमें चना बिल्कुल। दाल,
हम्म, है जी, चना दाल है हम्म, और मूंग दाल और हरी दाल जी। है जी। मगर जी इसके अलावा ये जो है चाय पत्ती है, हम्म, टाटा की चाय है, बहुत बढ़िया चाय। जी जी जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टाटा नमक है, बहुत बढ़िया है जी। और कपड़े धोने की साबुन, 4 साबुन है जी, और 4 नहाने की साबुन है, जी। और कपड़े धोने का जो है सर्फ है 1 हम्म, पैकेट, और सब्जी भी रखी 5 केजी आलू है जी, हुई। और 5 केजी प्याज है। दर्शकों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये 25 किलो आटा आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। संतरामपा जी महाराज जी के जो आश्रमों में जो आटा यूज होता है वही आटा ये है। 5 किलो इसमें आप चावल देख सकते हैं, बासमती चावल है, कच्ची घानी सरसों का तेल है, आप ये देख सकते हैं। क्वालिटी आप इस तेल की देख सकते हैं, 2 बोतल हैं ये। इसी तरह से 4 किलो चीनी है, चीनी की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। दूध अमूल का, ये अमूल दूध है, इसको इंस्टेंट मिल्क फूड आप कह सकते हैं, इंस्टेंट आप बना के पी सकते हैं। मतलब एक तरह से जब परिवार में दूध की कमी आती है या नहीं ले पाते कोई भी परिवार इस दूध को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अमूल का दूध संतरामपा जी महाराज जी के द्वारा इनको दिया गया है। टाटा चाय है, ये टाटा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी क्वालिटी की है ये चाय, आप देख सकते हैं। टाटा का नमक है, कपड़े धोने के लिए जो सागर, जो काफ़ी अच्छा नामी गिरामी ब्रांड है ये भिवानी का, तो वो है। ये खादी का जो साबुन है कपड़े धोने के लिए, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नहाने के लिए भी ये गोदरेज का साबुन है, क्योंकि परिवार बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में न दिया गया है। 4 तरह की दाल आप देख सकते हैं इसमें, ये चना दाल है, काले चने हैं, भिगोकर खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। मूंग की पीली दाल है, आप देख सकते हैं, और ये हरी दाल है। हाँ जी, मिर्च मसाले, जीरा, अचार आप देख सकते हैं। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है। इनकी भी क्वालिटी आप देखिएगा, बहुत अच्छी जो क्वालिटी यहाँ पर दिख रही है। ये संतरामपाल जी महाराज की शिष्य है, आज इनके लिए लेकर आए हैं। तो बाबूजी, ये खाद्य सामग्री के अलावा और भी कुछ सहायता आपने इनको दी है सर? और हमने गैस सिलेंडर दिया है, गैस चूल्हा दिया है भगत जी इनको, और ड्राम, एक पानी के लिए ड्राम दिया है भगत जी। और मतलब जैसे जैसे हम जरूर समझते हैं इन बच्चों से, तो वैसे वैसे हम मुहैया करा रहे हैं गुरु जी की कृपा से। एक ड्राम है पानी का, पंखा है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, ड्रेस है, किताबें हैं, वो सारी चीज़ें संतरामपा जी महाराज जी के द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं इस मुहिम के द्वारा। नमस्कार जी। कैसे हो आप? ठीक ठाक है जी। संतरामपा जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आज इस परिवार को तीसरी बार खाद्य सामग्री जो देने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और बड़ा धन्यवाद देते हैं, और इसी महाराज का मैं तो ये कहता हूँ बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा और बड़ा बड़ा धन्यवाद है, जो कि गरीबों की इतनी मदद करते हैं, इतनी सहायता करते हैं। ये तो राम से भी बढ़कर चीज है, नाम ही ये राम, राम और रामपाल हो गए और राम ही राम होते हैं। ठीक है, और मैं सब बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ऐसे बंदे बार बार आगे आए और बढ़ते जाए और गरीबों की मदद करते रहे, ये भी एक भगवान अवतार चीज है। और मैं तो धन्यवाद है, मैं तो इतना ही शुक्रिया अदा करता हूँ, और रामपाल जी महाराज का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद जी साहब। ये गांव के लोग थे, पड़ोसी थे इस परिवार के, बता रहे थे कि इस तरह की जो मुहिम है वो संतरामपा जी महाराज जी की है, ये काफ़ी सहयोग करेगी इस परिवार को ऊपर उठाने का। एक तरह से हम भी कहते हैं कि हम कहते क्या हैं, ये है, इस परिवार को संतरामपा जी महाराज जी ने गोद ले लिया है आजीवन। जब तक इसके परिवार के जो बच्चे हैं वो खाने कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक ये इस तरह की जो मुहिम है, संतरामपा जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, इनको मिलती रहेगी। और मुहिमें तो जो गवर्नमेंट भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। जैसे इस संसार के अंदर बहुत सारे भूखे लोग हैं जिनको अनाज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, अनाज से जो पेट तो भर जाता है, बहुत अच्छी बात है, भूखे को भोजन करवाना अच्छी बात है, पेट तो भर जाता है, लेकिन जो और ज़रूरतें होती हैं वो रह जाती हैं। एक गरीब परिवार का जो सदस्य होता है, बच्चा होता है, उसकी उम्मीदें होती हैं कि वो भी दूसरे लोगों की तरह उठे बैठे उनके बराबरी में आकर खड़ा हो, तो उसका ख्याल संतरामपा जी महाराज कबीर परमात्मा की जो है आज्ञा से, उनके रहमो करम से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक नेक मुहिम संतरामपा जी महाराज जी की यहाँ पर चल रही है। दूसरा, संतरामपा जी के ऐसे बहुत सारे नेक कार्य हैं जिनको अगर मैं गिनाने लग जाऊँ वो भी कम है। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी संतरामपा जी महाराज जी के सत्संग होते हैं उनमें देह दान है, रक्तदान है,
दहेज मुक्त शादियां हैं, जहाँ पे भी बाढ़ आती है, कोई भी पीड़ित शोषित जो होता है, बेसहारा होता है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज आगे खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी का, और इस तरह की मुहिमें हैं वो ऐसे ही चलाते रहें, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चाहूं और अंधेरा भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। देखो धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मैं आंखों देख रहा हूं तो मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को लगातार चौथी बार ये जो सेवा है, खाद्य सामग्री है, और भी पहले बहुत सारी, जैसे इस परिवार को, इस गरीब परिवार को राहत सामग्री दी थी, बच्चों की फीस दी थी, ड्रेस दी थी, और जहाँ पर ये जो 25 किलो का आटा होता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है, उस आटे को रखने के लिए एक ड्रम भी दिया था। इसके साथ साथ फैन, गर्मी से बचने के लिए पंखा दिया था, झाड़ू जो है आंगन साफ करने के लिए झाड़ू दी थी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों ने, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आज चौथी बार इस परिवार के लिए फिर से संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर आए हैं। बहन जी ने फोन किया था, भक्तों ने खुद इनको जो पूछा था, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और आज चौथी बार ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आज क्या कुछ लेकर आए हैं वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ इस परिवार की स्थिति पहले क्या थी, आज क्या है, और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से इनको कितना फायदा हुआ है, जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश हम आपको बताएंगे, साथ साथ इनके जो विचार आपको सुनवाएंगे। तो बने रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो गरीब बेसहारा, जो अनाथ लोग हैं, जो खा कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। और संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में अगर बात करें तो जितने भी साधु संत हैं, जितने भी महात्मा अपने आप को कहते हैं, उनसे कहीं ऊपर उठकर ये समाज कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। इसका जीता जाता उदाहरण हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो परिवार है, इसको पहली बार जो सहायता दी गई थी वो 18/7 यानी कि 18 जुलाई को दी गई थी, और उसके बाद निरंतर इस परिवार के लिए ये जो सेवा चल रही है, आप ये देखिएगा कि 3 बार पहले हो चुकी है, जिसमें इनके लिए खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों की फीस, किताबें, ड्रेस, इनके लिए पहनने के लिए कपड़े, आटा रखने के लिए ड्रम और सिलेंडर, साथ ही साथ फैन, जो पंखा है वो इनको दिया गया है। और आज चौथी बार है, तो चौथी बार में अगर आप देखेंगे तो खाने की चीज़ों के साथ साथ ये स्कूल का बैग भी जो है इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। दूसरा, इस परिवार से जो है जान लेते हैं कि इनके जीवन में पहले और अभी क्या कुछ बदलाव आए हैं इस जो मुहिम से, इस सहायता से, इनमें कितना क्या बदलाव हम देख पा रहे हैं, कि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। पोज करिए बहन जी। चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आपके लिए जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, आपने बुलाया था इन्हें या ये खुद चल कर आए हैं, आपकी स्थिति जानकर, या फिर ये खुद से अपने आप से आए हैं? हमने बुलाया था जी, इन्होंने पूछा था, पूछते रहे हैं जी। अच्छा, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है? जी जी जी। हाँ जी जी। तो हमने भी बता दिया था, पहले नहीं थी, लेकिन अब हमारा सामान खत्म हो गया था, हमने इन्हें बता दिया था, लेकिन ये बोले भी हम दे के जाएंगे। अच्छा, तो कितने दिन पहले आपने बताया था इनको? इनको मैंने तो जी आज ही बताया। अच्छा, आज ही बताया और आज ही लेके आ गए जी। क्या बात है जी। अच्छा, पहले का जो जीवन आपका चल रहा था, वो परिस्थिति और आज की जो परिस्थिति है, इसमें कितना क्या बदलाव आया है जी? बहुत ज्यादा बदलाव आ गया जी। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आती, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, कैसे क्या करूंगी जी। लेकिन अब जी गुरु जी महाराज ने हमारे सर पर हाथ रख दिया, मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी जी। जी जी। अब जी किसी चीज की मैंने कोई टेंशन नहीं है जी। सारी चिंता भी भगवान जी ने, हमारे जो परमात्मा है, उन्होंने ले ली जी। जी जी जी। हाँ, अब कोई भी चिंता नहीं है जी। मैं बेचिंत होकर अपने बच्चों ने पाला।
दर्शकों देखा आपने इनकी जो पहले स्थिति थी, जब हमने पहली इनकी कंडीशन आपको दिखाई थी, उसमें और आज में क्या फ़र्क है। चेहरे पे अलग ही मुस्कान है भगवान जी की दया से, संतरामपाल जी महाराज जी की दया से। आज सब खुश हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें गोद ले लिया है, भगवान ने हमें अपना लिया है, तो हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, इनसे जान लेते हैं कि आज की जो इस सहायता में क्या कुछ लेकर आए हैं। नमस्कार। अभी इस परिवार के बारे में, इस परिवार से हमने बात की है, परिवार बहुत खुश है, कह रहे हैं कि परमात्मा जी ने हमें गोद ले लिया है और हमारी जो चिंताएं थी वो सारी खत्म हो चुकी है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस परिवार के बारे में जो इतने विचार ये रख रहे हैं? संतरामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बहुत से गरीब परिवारों को बहुत सहारा दिया है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो सेवा लगी हुई है हम उनको निरंतर करते रहेंगे गुरु जी की दया से। और आज हम फिर दोबारा चौथी बार आए हैं इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके। आज क्या कुछ लेकर आए सर इनके लिए? आज हम आपको दिखाएंगे ये राहत सामग्री, इस परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी वो लेके आए हैं। 25 किलो आटा है ये, बिल्कुल शुद्ध। आश्रम में ये खुद अपने गेहूं से पिसाया होता है, बहुत बढ़िया। 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है। और परिवार की डिमांड थी कि भाई हमारा 2 किलो इसमें सूखे दूध में काम नहीं चलता है, तो गुरु जी के आदेश अनुसार हम 3 डब्बे लेके आए हैं। अच्छा जी। ये चाय आराम है चाय बनाने के लिए। ये हल्दी पाउडर, धनिया, चना दाल, ये दाल है, सारी सारी चना है, अचार है, जीरा है, बेसन है, नमक है, 2 किलो सरसों का तेल है, जिससे परिवार को कोई भी दिक्कत ना आए। सर्फ है, साबुन है, कपड़े धोने का और नहाने का। और परिवार की डिमांड थी कि हमारे को बैग की उपलब्धता कराई जाए बच्चों के लिए, तो गुरु जी के आदेश अनुसार उनके लिए एक बैग की व्यवस्था भी की गई। दर्शकों अब की बार इस परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा में जैसे स्कूल का बैग है, बच्चों के लिए स्कूल बैग की ज़रूरत थी तो वो लेकर आए हैं। दूसरा आप ये मिल्क देखिए, दूध के जो डब्बे हैं अमूल के, वो 3 हैं क्योंकि परिवार की आवश्यकता थी। आवश्यकता, परिवार बड़ा है, 3 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 बहन जी खुद हैं, तो इनके लिए दूध ज़्यादा लगता है, तो दूध जो है 3 डब्बे अमूल के लेकर आए हैं। दूसरा 25 किलो आटा इसके अंदर है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 3 मिल्क के दूध है, और आटा जो टाटा की चाय, टाटा टी, टाटा प्रीमियम गोल्ड, ये आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की चाय है। और साथ के साथ ये मसाले हैं, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, रसोई का सामान है। इसमें दाल है 4 तरह की, आप देख सकते हैं। चना दाल है, हरी मूंग है, पीली है जो है पीली मूंग की दाल यहाँ पर है, काले चने हैं, भिगोकर खा सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, अचार है, सब्जी ना बन पाए तो इसमें अचार भी रखा है। साथ के साथ बेसन है और टाटा का नमक है इसके अंदर। आप 2 लीटर आप यहाँ पे अन्नपूर्णा जो कच्ची घानी का सरसों का तेल आप देख सकते हैं। कपड़े धोने के लिए साबुन है, सर्फ है, नहाने के लिए साबुन है। तो ये सारी चीज़ें संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री के लिए लेकर आए हैं। अब संतरामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं कि जो संतरामपाल जी की जो मुहिम है इस परिवार के लिए कब तक चलेगी, क्योंकि ये चौथी बार है, क्या ये निरंतर चलेगी? और संतरामपाल जी महाराज जी खुद जेल में हैं, खुद जेल में सूखी रोटियां खा रहे हैं और समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये जो राहत सामग्री चौथी बार आप लेकर आ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, तो क्या ये ऐसे ही निरंतर चलेगी सर? गुरु जी की दया से तब तक चलेगी जब तक गरीब परिवार अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आ जाता। ये जब तक चलती रहेगी गुरु जी की दया से, तब तक सेवादार हैं जो सभी भक्त आत्माएं सेवा करते रहेंगे। तब तक गुरु जी का आदेश रहेगा तब तक हम सेवा करते रहेंगे। अच्छा जी, और दूसरा एक जैसे हर बार हम यही बात पूछते हैं कि संतरामपाल जी महाराज खुद सूखी रोटी खा रहे हैं और समाज के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, कैसे सर? ये गुरु जी की दया से ही हो रहा है, ये एक लीला है जो संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या कुछ मुहिम है सर जो अभी चल रही है सर? संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही लाखों गरीब लोगों के मकान भी बनाए जा रहे हैं। और अभी बाढ़ आई थी जैसे हिमाचल में और पंजाब में, वहाँ पे भी हमारे गुरु जी के आदेशानुसार भक्तों ने वहाँ जाकर उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुँचाई थी और हरे चारे की व्यवस्था भी की थी, जैसे वहाँ के पशुओं के लिए। तो ऐसी बहुत सी गुरु जी की दया से रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं समागमों में, बहुत मुहिम चली हुई। हाल ही में गुराना गांव में भी
15,000 फुट पाइप जो बाढ़ से वहाँ पे पानी भर गया था उसको निकालने के लिए, और 3 मोटरें भी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई हैं, जिससे वहाँ के लोगों को मतलब घरों से जो पानी है वो बाहर निकाला जा सके, उनकी जीवन अच्छा हो सके। किसी भी क्षेत्र में कोई भी त्रासदी होती है तो गुरु जी के आदेश अनुसार गुरु जी के भगत पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। कोई भी समस्या आती है तो गुरु जी के आदेश अनुसार वहाँ पे उनकी सहायता करने के लिए आगे पाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्यों का कहना है कि जहाँ पर भी किसी भी निर्धन को, असहाय को या कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पर सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि वाकई में धरती को स्वर्ग बनाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे न जाने कितने ऐसे परिवार हैं, कितने लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री के साथ साथ मकान भी जो बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, सरकार भी करती है, बहुत सारे जैसे राशन कार्ड बनाते हैं उनको खाने की चीज़ें भी देते हैं, वहीं चावल है, तेल है, पीले राशन कार्ड बनवाना, वो सारी चीज़ें जो सरकार करती है अच्छी बात है। गरीब लोगों की हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब निर्धन परिवार हैं उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, खाने की है, रहने की है, उन सारी चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। यानी कि जिस भी परिवार को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैसे से, आर्थिक तंगी से कोई भी परिवार जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, उनको संत रामपाल जी महाराज जी आगे आकर आगे अपना हाथ थमा रहे हैं और पूरे जीवन उनको गोद ले रहे हैं। तो ये जो सारी मुहिम है वो काफ़ी काबिल तारीफ हैं। इसी तरह से जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हो या जो अन्य मुहिम हो, रक्तदान है, देहदान है, जो दहेज मुक्त शादियाँ संत रामपाल जी करवाते हैं, और भी जो त्रासदी आती है वहाँ की जो कवरेज है हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, बने ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।